चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न को देखने जा रहे हैं और ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है मित्र। पहला प्रश्न जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। वह कौन सा विद्वान है जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा मित्र वह होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज जो थे इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इरेटोस्थनीज को ही हम लोग भूगोल का पिता भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। ये जो अरस्तु हैं इन्हें हम लोग राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो हैं इन्हें हम लोग इतिहास के पिता के रूप में देखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न कहता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। ये जो हम्बोल्ट हैं इसी को हम लोग आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से जानते हैं, है ना। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का भी ज्ञान दिया था या क्रमबद्ध भूगोल का विकास किया था। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल का विकास, क्रमबद्ध भूगोल का विकास, इन्होंने ही क्रमबद्ध भूगोल का विकास किया था। टॉलमी जो है, ये जो टॉलमी है इन्होंने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। टॉलमी, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया था तो बोलिएगा टॉलमी। सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था टॉलमी ने। सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया। सबसे पहले टॉलमी ने क्या बनाया, तो विश्व का मानचित्र बनाया। हिप्पापल्स जो है, हिप्पापल्स के बारे में जान लीजिए कि इन्होंने मॉनसून का खोज किया था। भारत की जो जलवायु है मॉनसूनी जलवायु है, उस मॉनसून का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो हिप्पापल्स ने मॉनसून को खोजा था। तो मानसून को किसने खोजा, तो हिप्पापल्स ने मानसून को खोजा। कार्ल रीटर जो हैं ये प्रादेशिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। कार्ल रीटर जो हैं प्रादेशिक भूगोल का ज्ञान किसने दिया था, तो कार्ल रीटर ने ही दिया था। ठीक है, ये प्रश्न हो गया कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। हम्बोल्ट को कहा जाता है और हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल का विकास किया था। टॉलमी जो है वह सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया है, याद रखिएगा। कार्ल रीटर जो है ये प्रादेशिक भूगोल के बारे में जानकारी देते हैं। हिप्पापल्स ने मॉनसून को खोजा था। ठीक है, भूगोल की दो प्रमुख शाखा कौन सी है, तो याद रखेंगे भूगोल की जो दो प्रमुख शाखा है उसमें एक भौतिक भूगोल आता है और दूसरा मानव भूगोल आता है। भौतिक भूगोल और दूसरा कौन आता है, तो दूसरा हमारा मानव भूगोल आता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखा के अंतर्गत भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग भू आकृति विज्ञान को देखते हैं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं। जल विज्ञान, ये भी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही देखते हैं। और मृदा विज्ञान,
भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल इसी के अंतर्गत आएगा। मानव भूगोल के ही अंतर्गत हम क्या आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक प्लस सांस्कृतिक भूगोल किसके अंतर्गत आता है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। और भी हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल ये भी हमारा क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल जो आते हैं वो हमारे मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये भूगोल की दो प्रमुख शाखा है मित्र, ठीक है। तो चलिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने बता दिया भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान हमारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें मित्र। आज हमने भूगोल के अंतर्गत 3 प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो।